हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। हम स्टडी कर रहे थे क्लास 9 चैप्टर 3 दैट इज टिश्यू। तो हम एनिमल टिश्यू अब स्टार्ट करने वाले हैं। इसका हमने फ्लो चार्ट बना लिया था कि एनिमल टिश्यू में हमें किस चीज के बारे में स्टडी करनी है, क्या क्या पार्ट्स है उसके, ठीक है। जिसमें कि फर्स्ट था एनिमल टिश्यू का फर्स्ट पार्ट होता है एपिथेलियल टिश्यू। फर्स्ट पार्ट ऑफ एनिमल टिश्यू इज एपिथेलियल टिश्यू। देखिए अब हमें इन्हीं सबको डिटेल में स्टडी करना है एंड देन हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? जैसे कि स्किन है, तो ये स्किन को क्या करता है? कवर करता है, ठीक है। और क्या करता है? कवर एंड लाइंस करता है, लाइन करता है, यानी कि उसे अटैच करने में हमारी बॉडी से हेल्प करता है। ये किस चीज से बना होता है? तो made up of sheet of cell, शीट ऑफ सेल से ये बना होता है। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, excretion, sensory reception, diffusion and filtration। ये इसके क्या है? फंक्शन है किसके? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, ठीक है। देखिए एपिथेलियल सेल, एपिथेलियल टिश्यू है तो क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफाई किया गया है टू पार्ट्स में, दैट इज सिंपल और स्ट्रिएटेड। ये इस पे डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ टिश्यूज कितने हैं, ठीक है। ये इस पे डिपेंड करता है कि whether it is made up of a single layer of cell or multiple layer of cell। अब देखिए एपिथेलियल टिश्यू जो होता है अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग कैंसर, एक्साइमा, ओसियरियासिस और सेवर अस्थमा। देखिए एपिथेलियल टिश्यू जो है उसमें इफेक्ट कब पड़ता है, वो खराब कब होता है? जब किसी पर्सन को कैंसर हो गया हो, एक्जिमा हो गया हो, अस्थमा हो गया हो, ऐसी अगर बीमारियां हुई हैं तो एपिथेलियल टिश्यू पे असर पड़ सकता है, ठीक है। ये कंफर्म भी नहीं है कि असर पड़ता है, असर पड़ सकता है, ठीक है। अगर हम बात करें कि एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स कितने होते हैं, तो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले आता है स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमनर, ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड, ठीक है। ये है एपिथेलियल टिश्यू के टाइप्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल के बारे में पढ़ना। एपिथेलियल टिश्यू का फर्स्ट पार्ट है स्क्वैमस एपिथेलियम। ये कैसे होते हैं? ये लार्ज होते हैं, फ्लैट होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं। इनके अंदर एक स्मॉल राउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। ये लिंक होते हैं टाइट जंक्शन से, किससे? टाइट जंक्शन से। और ये टाइट जंक्शन क्या करता है? ये फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है वाटर टाइट
बैरियर को, ठीक है। और इसका क्या काम होता है, तो ये लाइन करता है सरफेसेस ऑफ द बॉडी, जैसे कि स्किन हुई, तो ऐसे सरफेसेस को ये क्या करता है, लाइन करता है, ठीक। यानी कि उसको कनेक्ट करके रखने का काम करता है, अटैच करके रखने का काम करता है, ठीक है। तो इस स्क्वायमस एपिथेलियम आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और सेकंड है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। बी है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये किससे कंसिस्ट होता है, तो कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। और ये क्यूब लाइक सेल्स कैसे होते हैं, तो स्क्वायर इन सेक्शन, यानी कि हम लोग इसको टीएस या फिर बीएस कहते हैं, तो ये कैसे होते हैं, स्क्वायर होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पे पाए जाते हैं क्यूबॉइडल, तो फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी ट्यूब्यूल्स, थायराइड वेसिकल्स, सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, पैंक्रियाज, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इन सब जगहों पे ये क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं, कौन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये गोनैड्स कौन कौन से होते हैं, टेस्टिस एंड ओवरी। टेस्टिस क्या है, मेल गोनैड है, और ओवरीज क्या है, फीमेल गोनैड। इसके जर्मिनल एपिथेलियम को भी बनाता है, ठीक है। कौन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये हेल्प करते हैं, किस काम में हेल्प करते हैं, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड सिक्रीशन में। ये ऑल्सो प्रोवाइड, मतलब ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल सपोर्ट भी। ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, कौन, क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यू। इतना समझ में आया। देखिए स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है, a type of tissue that lines surfaces in the body and is made up of squamous epithelial cells. They are large, flat and polygonal with a small round nucleus. They are linked by tight junctions that form a watertight barrier. Second one is cuboidal epithelium. It consists of cube-like cells which are square in section but the free surface appear hexagonal. Found in kidney, tubules, thyroid vesicles and glands like salivary glands, sweat glands and exocrine as well as pancreas. It forms germinal epithelium of gonads, testes and ovaries. It helps in absorption, excretion and secretion and also provide mechanical support. Okay. So now we have to study about third one, columnar epithelium. Okay. See. Columnar epithelium. इसकी जो सेल्स होती है ना, ये ऐसी सेल से कंसिस्ट होते हैं जो कि टॉलर होती है देन ब्रॉडर। चौड़ी होने से ज्यादा ये क्या होती हैं, लंबी होती है, ठीक है। कैसी, मतलब तो ये होती है पाइप लाइक। ये फॉर्म करते हैं, इट
forms the lining of stomach, small intestine, and colon. इनफैक्ट ये फॉर्म करते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन को भी। म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस जहाँ से रिलीज होता है उस मेम्ब्रेन को भी क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। कौन? कॉलिनर एपिथेलियम। ये फॉर्म करते हैं और क्या क्या, तो लाइनिंग ऑफ गाल ब्लैडर, गाल ब्लैडर की भी लाइनिंग को ये फॉर्म करते हैं, और यूटेरस, इनकी लाइनिंग को कौन फॉर्म करता है, तो कॉलिनर एपिथेलियम। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन होता है एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रेशन। अब हम बात करें ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ये क्या होता है। जब कॉलिनर एपिथेलियम मॉडिफाई हो जाते हैं इन ग्लैंड्स, और ऐसी ग्लैंड्स विच सीक्रेट what chemicals, then this type of columnar epithelium is known as glandular epithelium. And last one is ciliated epithelium. Ciliated epithelium, ये contain करते हैं cuboidal एंड, या फिर और लगा लीजिए, और कॉलिनर सेल्स। इसमें क्या होता है, ऐसे क्यूबॉइडल और कॉलिनर सेल्स में थ्रेड लाइक साइटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ प्रेजेंट करती है, जिसे हम कहते हैं सीलिया, और इस वजह से ऐसे एपिथेलियम को हम सिलिएटेड एपिथेलियम भी कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो फाउंड इन स्पर्म डक्ट्स, ओके। तो ये था ऑल अबाउट एपिथेलियल टिश्यू, ओके। तो देखिए columnar epithelium, the columnar epithelium consists of cells which are taller than broader, that means pillar like or pipe like. It forms the lining of stomach, small intestine and colon, forming mucous membrane. It also forms linings of gallbladder and oviducts and facilitates movement across the cells. Its main function include absorption, example stomach intestine, and secretion, example mucus by goblet cells or mucous membrane. And then fourth one is glandular epithelium. The columnar epithelium is often modified to form glands which secrete chemicals. And last one is ciliated epithelium. Certain cuboidal or columnar cells have a free border which bear thread-like structure, cytoplasmic outgrowths called cilia. Such cells form the ciliated epithelium. Okay. Free border होता है इनके पास. Found in the sperm ducts, lines the trachea, windpipe, bronchi, that means lungs, kidney tubules, and oviducts, that means fallopian tube. Okay. So we have to discuss about second part of animal tissue, that is muscular tissue. Second one is muscular tissue. देखिए
स्पेशलाइज्ड सेल होता है, मतलब स्पेशली ऑर्गेनाइज्ड सेल होता है किसका, एनिमल्स का, स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ एनिमल्स that allow बॉडी को अलाउ करता है किस चीज के लिए, टू मूव बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करके और मूव करने में हेल्प करता है। इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, कैसे अरेंज होते हैं, तो ये पैरेलल अरेंजमेंट होती है इनकी, ठीक है। इनकी अरेंजमेंट मस्कुलर टिश्यू की अरेंजमेंट कैसी होती है, तो पैरेलल होती है। ये भी कितने टाइप के होते हैं, तो ये होते हैं 3 टाइप्स के, जिसमें फर्स्ट है स्ट्रिएटेड, सेकंड है स्मूथ एंड थर्ड है कार्डियक मस्कुलर टिश्यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद स्ट्रिएटेड मसल्स। फर्स्ट है स्ट्रिएटेड मसल्स। इन्हें हम लोग स्ट्रिप्ड स्केलेटल या फिर वॉलेंटरी मसल्स के नाम से भी जानते हैं। क्यों हम लोग ये स्ट्रिप्ड स्केलेटल के नाम जानते हैं, कि जितने भी पूरी मसल्स होती है ना वो डार्क स्ट्रिप शो करती हैं, जिसलिए हम इन्हें स्ट्रिप्ड मसल भी कहते हैं, ठीक है। चूंकि ये बोन से, देखिए स्ट्रिप्ड मसल भी कहलाती है, स्केलेटल मसल भी कहलाती है, चूंकि बोन से कनेक्ट होती है ये मसल और मूवमेंट में हेल्प करती है, तो इसलिए हम इन्हें स्केलेटल मसल भी कहते हैं। ये एक ऐसी मसल भी होती है जो कि हमारे विल के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारी क्षमता के अकॉर्डिंग वर्क करती है, इसलिए हम इसे वॉलंटरी मसल भी कहते हैं, ठीक है। ये थिन और डिस्टिंक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कंसिस्ट होती है, इसलिए हम लोग इसे सार्कोलेमा के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, किसकी मसल्स में, लिम्स की मसल में, टंग में, हमारी पूरी बॉडी में, फेस पे, नेक में, फेरिंग्स, ये सब जगहों पे ये क्या पाई, कौन सी मसल पाई जाती है, तो स्ट्रिएटेड मसल पाई जाती है। ये बहुत ही पावरफुल मसल होती है। कैसी मसल होती है, पावरफुल मसल, जिस वजह से ये रैपिड कंट्रैक्शन करती है, यानी कि बहुत तेज काम करती है। अब आप खुद ही देखिए, बोलते हैं जब आप, तो क्या होता है, आपकी जो टंग है वो बहुत फास्ट काम करती है, तो साफ ही समझ में आ रहा है कि वो स्ट्रिएटेड मसल और स्ट्रिएटेड मसल विदाउट रेस्ट ये काम करती है। लेकिन हो सकता है कि ये कभी कभी टायर्ड हो जाए, मे गेट टायर्ड, कभी कभी ये थक भी जाती है, जिसकी वजह से इसे एंड नीड रेस्ट, जब ये थक जाती है तो इसको किस चीज की जरूरत होती है, आराम की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये था स्ट्रिएटेड मसल। अब स्मूथ मसल्स क्या होती हैं, बी है स्मूथ मसल्स। ये स्मूथ मसल्स क्या होती हैं, इन्हें हम लोग अनस्ट्रिएटेड विसरल या फिर इनवॉलेंटरी मसल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, किस स्मूथ मसल्स को। ये जो होती है या तो बंडल में पाई जाती है
या फिर शीट के फॉर्म में पाई जाती है। देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल थ्रेड, कॉन्ट्रैक्टाइल थ्रेड जो कि मूव करता है, इसे हम मायोफिब्रिल्स भी कहते हैं। ये लॉन्गिट्यूडनली रन करता है, ठीक है। ये क्या करता है, रन लॉन्गिट्यूडनली कहाँ, थ्रू आउट द, ये सेल के थ्रू आउट क्या करता है, लॉन्गिट्यूडनली रन करता है। कौन, मायोफिब्रिल, जो कॉन्ट्रैक्टाइल थ्रेड होता है। क्योंकि ये क्या होता है कि ये जो फिब्रिल है, मायोफिब्रिल, ये कोई भी बॉन्ड, कोई भी बैंड को या फिर स्ट्रिप को क्रिएट नहीं किया जाता है, बियर नहीं किया जाता है। इसकी वजह से हम इसे कहते हैं स्मूथ और अनस्ट्रिएटेड मसल्स, ठीक है। जो भी विसरल ऑर्गन्स हैं ये सब में पाए जाते हैं। कैसे ऑर्गन्स में, जो भी हॉलो ऑर्गन्स हैं, हॉलो ऑर्गन्स सब में पाए जाते हैं, पर किसमें नहीं पाए जाते हैं, तो ये हार्ट में पाए नहीं जाते हैं। क्योंकि ये हॉलो ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, इसलिए हमने कहते हैं विसरल मसल्स। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल में, यूरोजेनिटल ग्लैंड्स में, ब्लड वेसल, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन सब जगहों पे कौन पाया जाता है, तो स्मूथ मसल्स पाई जाती हैं। होता क्या है कि स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट तो स्लोली करती हैं, बहुत स्लो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। बट होता क्या है कि ये रिमेन कॉन्ट्रैक्ट फॉर लॉन्ग टाइम, ये लंबे समय के लिए कॉन्ट्रैक्ट होकर रह जाती है, ठीक है। अब थर्ड हमें पढ़ना है सी, कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल में स्मूथ और स्ट्रेटेड दोनों मसल्स की कैरेक्टरिस्टिक शो होती है। ये ब्रांच ऑफ फाइबर से कंपोज होती हैं और ये ब्रांचेस जो होती हैं ज्वाइन करती हैं बहुत सारे नेटवर्क को। देखिए इसको हम लोग इंटरकैलेटेड इंपल्स भी कहते हैं। क्यों हम इसे इंटरकैलेटेड इंपल्स कहते हैं, क्योंकि कार्डियक मसल्स जो होती हैं उनके पास स्ट्रिप्स होते हैं लाइट और डार्क बैंड्स के, ठीक है। इसकी वजह से ये डेंसली स्टैंड भी हो जाती हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं इंटरकैलेटेड इंपल्स, ठीक है, जो कि इंपल्स बूस्टर की तरह काम करती है। कार्डियक मसल कहाँ पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ हार्ट में पाई जाती है, ठीक है। कार्डियक मसल सिर्फ कहाँ पाई जाती है, तो हार्ट में पाई जाती है। और हार्ट में कहाँ, तो क्या पूरे हार्ट में नहीं, कहाँ, वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट के वॉल में कौन सी मसल पाई जाती है, तो कार्डियक मसल पाई जाती है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्डियक मसल्स जो होती है ना ये कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रैपिडली, ये बहुत तेजी से, जितनी तेजी से ये कॉन्ट्रैक्ट होती है उतनी तेजी से रिलैक्स हो जाती है। आप हार्ट का एग्जांपल देख लीजिए, हार्ट बीट कितनी तेजी से करता है, ठीक है। इनके रिदमिकली है और टायरलेसली, ये बिना थके और बिना रुके काम करती हैं, ठीक है। पूरे लाइफ टाइम, पूरे जीवन भर ये बिना रुके और बिना थके काम करती हैं। ये कब स्टार्ट होती है, तो जब एक बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में आता है, एक बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में आता है तभी ये स्टार्ट हो जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना स्टार्ट कब होती है, जब बच्चा एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है, मीन्स अभी वो न्यूली अपनी मदर के ओम में गया रहता है, तभी
कभी भी स्टार्ट हो जाती हैं और ये स्टॉप कब करती हैं, तो जब वो अगला डेथ कर जाता है, जब वो बड़ा होता है, बड़ा होकर के बूढ़ा होता है या फिर किसी एक्सीडेंटली डेथ कर जाता है, तभी जा करके कार्डियक मसल स्टॉप होती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना, क्योंकि हमारा हार्ट भी तभी स्टॉप होता है अपना वर्क करना। ठीक है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रही है ये किस चीज में हेल्प करती है, तो ये हेल्प करती है ब्लड को फ्लो होने में, ब्लड को इजीली फ्लो होने में और तेजी से फ्लो होने में। ठीक है, पूरी बॉडी पार्ट में। इतना समझ में आया? तो ये था स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। ठीक है, और स्ट्रेटेड मसल्स जो कि अब खत्म हो गया मस्कुलर टिश्यू। अब हमें स्टार्ट करना है कनेक्टिव टिश्यू के बारे में स्टडी करना। ओके, तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। अब हमें स्टडी करना है कनेक्टिव टिश्यू। तो ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, कनेक्टिव टिश्यू जो है वो थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो इसे हम स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। ओके, तो इस पार्ट में सिर्फ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। ओके, थैंक यू।